पिछले महीने से इस बात की चर्चा चल रही है कि योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। मगर योगी मंत्रिमंडल से पहले मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो गया और उत्तर प्रदेश से चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी मंत्रिमंडल में उन 7 चेहरों को जगह दी गई है जो योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी बताए जाते हैं और अक्सर योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा देते हैं। पिछले कुछ साल से यह 7 चेहरे सामने आकर या पर्दे के पीछे से योगी सरकार और योगी मंत्रिमंडल पर सवाल उठाते आए हैं और यह कह सकते हैं सरकार के कामकाज से लेकर प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठाते हुए आए हैं। मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर कोरोना संक्रमण काल से लेकर दूसरे कोरोना वायरस की लहर तक लगातार सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आए हैं। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े मंत्री और अधिकारियों को पत्र लिखकर खामियों को उजागर भी किया है। मिर्जापुर से सांसद और अपना दल यस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का अक्सर योगी सरकार से पिछले कुछ दिनों से 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा था। ना तो अनुप्रिया पटेल सरकार की बड़ाई कर रही थी और ना ही बुराई, मगर सूत्र बताते हैं कि अंदर ही अंदर 2022 में योगी सरकार को पलटने की तैयारी की जा रही थी। मगर उसके बीच में अनुप्रिया पटेल का दिल्ली से बुलावा आ गया। पंकज चौधरी महाराजगंज से 6 बार से सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के बगल वाले जनपद से पंकज चौधरी आते हैं, मगर स्थानीय राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि कभी योगी और पंकज चौधरी के बीच ठीक से पटी नहीं है। अक्सर शीत युद्ध होता रहता है और पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ के हर रंग से रूबरू हैं और यही योगी आदित्यनाथ के साथ भी है। योगी पंकज चौधरी को बहुत ही अच्छे से जानते हैं और अक्सर इन लोगों के बीच शीत युद्ध जारी ही रहता है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। इसी तरीके से योगी मंत्रिमंडल में रहे एसपी सिंह बघेल जो अब मोदी मंत्रिमंडल में जा चुके हैं और लखीमपुर से सांसद अजय कुमार मिश्र, राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा, जालौन से सांसद भानु प्रताप वर्मा, यह वह 7 नाम हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, मगर इनकी ठीक से योगी से पटती नहीं है और ये सभी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसके पीछे राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि सही फीडबैक उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्हीं से मिल सकता है। शायद यही कारण है कि इनको मोदी ने अपने करीब कर लिया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।